कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर रूट पॉजिटिव हो, दोनों रूट नेगेटिव हो, अपोजिट इन साइन हो, या अपोजिट इन साइन और इक्वल हो, या फिर एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव हो, एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव हो, या रूट रेसिप्रोकल हो, तो उनकी कंडीशंस क्या होती है और उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि इमेजिनरी रूट्स जब होते हैं तो डी क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। इक्वल रूट्स होते हैं तो डी बराबर में जीरो होता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स जब होते हैं तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स में जीरो होता है। बोथ रूट अगर पॉजिटिव होते हैं तो डी की पोजीशन जो होती है वो डी ग्रेटर देन इक्वल्स में जीरो होता है। और दोनों रूट पॉजिटिव है, जैसे कि अल्फा और बीटा, बोथ रूट आर पॉजिटिव है, तब सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा। दो पॉजिटिव का सम ग्रेटर देन जीरो होगा। प्रोडक्ट भी दो पॉजिटिव का क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। बोथ अगर नेगेटिव रूट्स रहे तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स में जीरो रहेगा। सम ऑफ रूट जो रहेंगे वो लेस देन जीरो रहेगा, क्योंकि बोथ नेगेटिव रूट्स हैं तो दो नेगेटिव का जो सम करेंगे वो लेस देन जीरो, लेकिन दो नेगेटिव का जब प्रोडक्ट करेंगे रूट का तो वो ग्रेटर देन जीरो मिलता है। रूट अपोजिट इन साइन है या फिर रूट अपोजिट इन साइन एंड इक्वल है, ये दो प्रकार की कंडीशन होती है। तो रूट अपोजिट इन साइन रहेगा तब डी ग्रेटर देन जीरो रहेगा। सम ऑफ रूट के बारे में बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल है या नहीं है यहाँ पर ये कंडीशन गिवन नहीं रहती है, इसलिए नेगेटिव होगा या फिर सम ऑफ रूट पॉजिटिव होगा ये हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो। जैसे कि हम देखते हैं एक अल्फा हुआ और दूसरा रूट माइनस में बीटा हुआ, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो तो क्या आएगा, अल्फा माइनस में बीटा, तो माइनस में अल्फा बीटा आ जाएगा, जो कि हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। लेकिन इनका सम ऑफ रूट अल्फा का मान ज़्यादा है या फिर बीटा का मान ज़्यादा है, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो सम ऑफ रूट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। रूट्स अपोजिट इन साइन है लेकिन क्या है, इक्वल है। रूट अपोजिट इन साइन है लेकिन इक्वल है, तब हम दो रूट मान लेते हैं अल्फा और दूसरा रूट मानते हैं माइनस में अल्फा, तो डी ग्रेटर देन जीरो रहेगा। सम ऑफ रूट जो रहेगा अल्फा और माइनस अल्फा को जब हम जोड़ेंगे तो सम ऑफ रूट बराबर में जीरो मिलेगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिलेगा, लेस देन जीरो मिलेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अब हम आगे देखते हैं, हमारी नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें है एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव है। जब एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव होगा तब एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव हो सकता है या फिर बोथ रूट पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसमें देखते हैं कि एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव में क्या होगा। तो एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव में दो प्रकार की कंडीशन बनती है, बोथ पॉजिटिव रूट्स वाली कंडीशन भी लगेगी, बोथ पॉजिटिव रूट्स वाली कंडीशन भी लगेगी, और रूट्स अपोजिट इन साइन वाली कंडीशन भी लगेगी। मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल्स में जीरो, सम ऑफ रूट ग्रेटर देन जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज लेस देन जीरो, ये वाली कंडीशन दोनों लगेगी, इन दोनों का यूनियन होगा। तो एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव में कौन कौन सी कंडीशन लगेगी, बोथ पॉजिटिव रूट्स वाली जो कि हमारी कंडीशन थी ए, और एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव वाली जो कंडीशन थी हमारी वो कंडीशन थी सी, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव जब रहेगा तो एग्जैक्टली वन रूट नेगेटिव वाली कंडीशन वो ही सी वाली कंडीशन हो जाएगी, और बोथ रूट नेगेटिव में जो कंडीशन है वो वाली लगेगी जो कि बी वाली गिवन कंडीशन होगी, इन दोनों का यूनियन होगा। अब हमारे पास है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल। जब रूट्स रेसिप्रोकल रहेंगे तो डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा, और उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या रहेगा, वो वन के बराबर में रहेगा। इससे आगे हम इस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि समीकरण 3x का स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर प्लस 1x प्लस में a स्क्वायर माइनस में 3a प्लस 2 बराबर जीरो के मूल विपरीत चिन्ह में होंगे यदि a का मान विद्यमान। यहाँ हमें a की वैल्यू बतानी है कि a की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 में होगी, माइनस इन्फिनिटी से 0 में होगी, 1 2 में होगी, या 3/2 से 2 में होगी। तो मूल जब अपोजिट इन साइन है तो d ग्रेटर देन जीरो होगा और अल्फा बीटा इज लेस देन जीरो होगा,
ठीक है। अब d ग्रेटर देन 0 में a क्या है 3, b क्या है 2, a स्क्वायर प्लस में 1 और c है a स्क्वायर माइनस में 3a प्लस 2। d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस में 4a और c इज़ ग्रेटर देन 0। हमें ये वाली कंडीशन लगानी है। तो हम b स्क्वायर जब लगाएंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और c हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 3a प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अल्फ़ा बीटा यहाँ लेस देन 0 रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट रहेगा वो लेस देन 0 रहेगा। तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन 0। तो हमारी दोनों को मिला के जो कंडीशन आएगी वो रहेगी a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज लेस देन 0। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें रूट मिलेंगे a माइनस में 1 और a माइनस 2 इज लेस देन 0। जब हम इसे संख्या रेखा पर रखेंगे तो एक होगा 1 और एक जगह होगा 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस। तो हमें इसके बीच में ये मिल जाएगा 1 से 2 के बीच में। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से 2 के बीच में, यानी कि हमारा आंसर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 3 लेमडा माइनस 3x प्लस में लेमडा बराबर 0 है बोथ नेगेटिव रूट्स। जब बोथ नेगेटिव रूट्स हैं तो d इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स में 0, सम ऑफ रूट जो रहेगा नेगेटिव है तो सम ऑफ रूट लेस देन 0 रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट दो नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो अब हम यहाँ देखेंगे d ग्रेटर देन इक्वल्स में 0, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b होगा लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a हो जाएगा 1 और c कितना है लेमडा है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल्स में 0। इसको जब हम खोलेंगे तो लेमडा का स्क्वायर माइनस में 6 लेमडा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4 लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल्स में 0। तो लेमडा का स्क्वायर 6 लेमडा और 4 लेमडा माइनस में 10 लेमडा प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स में 0। इन दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो लेमडा माइनस में 1 लेमडा माइनस में 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स में 0, यानी कि आंसर हमें जो मिलेगा वो होगा लेमडा इज लेस देन इक्वल्स में 1 और लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल्स में 9। सम ऑफ रूट की जब हम बात करते हैं तो सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस में b अपॉन a, माइनस में b अपॉन a सम ऑफ रूट होता है। यहाँ b क्या है लेमडा माइनस में 3 जो कि नेगेटिव है, तो लेमडा माइनस में 3 और a क्या है 1 है, तो लेमडा माइनस 3 इज लेस देन 0, यानी कि लेमडा इज लेस देन 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है लेमडा इज ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c अपॉन a। तो यहाँ c कितना है लेमडा और a कितना है 1 ग्रेटर देन 0, तो लेमडा अपॉन 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि लेमडा इज ग्रेटर देन 0। जब हम इसे संख्या रेखा पर देखते हैं तो लेमडा इज लेस देन इक्वल्स में 1, फर्स्ट वाली ये लेमडा इज लेस देन इक्वल्स में 1, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेस देन इक्वल्स में 1 भी इसमें शामिल है। और लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल्स में 9, तो 9 से बड़ा। लेमडा इज लेस देन 3, तो 3 से छोटा यहाँ से यहाँ तक चलेगा, 3 इसमें शामिल नहीं है। और लेमडा इज ग्रेटर देन 0 जब देखेंगे तो ये यहाँ से ग्रेटर देन 0 आ गया। जब इन तीनों को शामिल करते हैं पहला, दूसरी कंडीशन और थर्ड कंडीशन, तो हमें कॉमन मिलता है जो कि इतना मिलता है ये यहाँ पर 0 से 1, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तीनों कॉमन कहाँ आते हैं 0 से 1 के बीच में। तो हमारे लेमडा जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा 0 से 1। यहाँ 1 पर 1 वाला पार्ट इसमें शामिल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा बड़ा कोष्टक लगेगा, तो 0 से 1 वाला शामिल होगा।